हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास स्टार्ट होगी। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया, आप लोगों ने हमारे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर काफी ज्यादा पसंद किया। कमेंट देके बच्चों के मैंने काफी ज्यादा बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया। आपके इसी अप्रिशिएशन ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट कर दिया कि विद इन 12 आवर्स के अंदर हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्लास दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास को भी काफी ज्यादा पसंद करेंगे और इंजॉय करेंगे। जैसा कि रोज हम लोग जैसे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आप उसी तरह अपने कॉपी पेन लेकर अच्छे से नोट्स बनाते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों, आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसके बावजूद भी मैं आपको रेगुलर क्लास देने का वादा किया था, इसलिए सारी क्लासेस हमारी कंटिन्यू ऐसे ही चल रही हैं। तो जब मैं इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर तबीयत खराब होने पर भी आपको पढ़ाने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिना किसी बहाना बनाए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन लेकर ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमेशा की तरह आपको इस स्लाइड पर क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे और मैं उनके यूनिक सॉल्यूशंस यहां पर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाता हूं। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है? सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन ए 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड? होप करता हूं आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। आप पहले अपने से ट्राई कर लीजिए, देखिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, फिर आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आप सॉल्यूशन को देखिए, और यदि कर लेते हैं तब भी आप सॉल्यूशन को देखिए कि क्या चीज अलग है। ठीक है बच्चों, तो हाइट एंड डिस्टेंस हम करेंगे। पहले मैं आपको मेथड बताता हूं, उसके बाद आप समझिएगा कि इस मेथड का नाम क्या दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सीमा नाम की लड़की है, एक पतंग उड़ाती है। तो मान लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर कहीं उसकी पतंग उड़ रही है, तो पतंग कुछ हाइट पर उड़ रही है। ठीक है, अब समझना, यहां से पतंग का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, वो कितना डिग्री है बच्चों? 60 डिग्री है। बात समझ आ रही? यहाँ पर काइट है, कुछ ऐसे बना लो काइट। अब मेरी डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, पर तुम समझ जाओ ये पतंग है। ठीक है, अब इस बात को समझना तुम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पतंग की डोर है ये कितने मीटर की है बच्चों? 16 मीटर की है। ठीक है, अब समझने क्या मेथड लगाना है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? तो तुमने कहा कि सर tan 60 की वैल्यू √3 और 1 होती है। कैसे? तुम खुद बताओ बेटा, tan 60 इक्वल्स टू क्या होता है? √3/1। मतलब ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। भाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इधर बेस, तो ये क्या हो गई? अब भाई हाइपोटेनियस, जिसको आप कर्ड कहते हैं। ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तो ये √3 है, ये 1 है। जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कैसे 2 आएगी समझिएगा। भाई हमने पढ़ा है h² = p² प्लस में b²। जब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस बेस 1 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो बच्चों आपको h² की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4, और h = क्या आ जाएगी? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस √4। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, कभी भी हाइट जो है हमारी, ठीक है, कोई भी लेंथ, ठीक है, तो वो निगेटिव नहीं आएगी। तो इस वजह से निगेटिव का साइन हट जाएगा और तुम्हारी हाइपोटेनियस जो आ जाएगी वो सिर्फ क्या आएगी बेटा? +2 या केवल 2। ठीक है, तो इस वजह से लिखा। अब देखो तुम्हारे हिसाब से रेशियो 2 आया, ये 1 है और ये √3 है, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है? 16 कह रहा है। कितने से मल्टीप्लाई? 8 से। तो तुम्हारा जो ये तुमसे क्या पूछा है? हाइट पूछी है, तो जो √3 है वो भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 8। तो ये क्या हो गया बच्चों? 8√3। तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अच्छे से देख लो, नोट्स बनाओ। ठीक है,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा, अपने से ट्राई करिए और इधर सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक अधूरी मीनार के आधार पर 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा मीटर में बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ठीक है बच्चों, समझिएगा। देखिए कह रहा है एक मीनार है अधूरी, भाई ये बना दिया हम लोग ने अधूरी मीनार, ठीक है। ये 78 की डिस्टेंस है, ठीक है। अभी यहाँ नहीं लिखना, अभी समझना, बस इतना ध्यान रखो ये डिस्टेंस जो है 78 है, ठीक है। यहां से इसके शिखर के टॉप, मतलब शिखर पे ये क्या है, मीनार है। मीनार के शिखर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है बच्चों, वो कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री। अब कह रहा है कि इसी मीनार को कितना ऊंचा कर दिया जाए, कितना ऊंचा इसकी हाइट कर दी जाए कि इसी बिंदु से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। उन्नयन कोण कितना हो जाए बच्चों, 60 डिग्री। तो अब आप समझ चुके हैं कि हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर को हम किस मेथड से पढ़ने वाले हैं, तो रेशियो मेथड से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, रेशियो से। आप मुझे बताइए, सिर्फ इस ट्रायंगल में फोकस करिएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप फोकस करिएगा। आप मुझे बताइए 1030 ये छोटा ट्रायंगल 1030 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे 1/√3। ये दोनों रेशियो एक साथ लिखे गए, ठीक है, 1/√3। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया, 1। ये दोनों वैल्यू एक साथ लिखी गई है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप बात को समझिएगा। ये लेंथ एक बार √3 आ रही है पूरी, और एक बार यही लेंथ 1 आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम रेशियो को इक्वल कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। √3 और 1, तो 1 को भी हम क्या बना देते हैं, √3। अब ये दोनों सेम हो गए। अब ये रेशियो और ये रेशियो एक साथ लिखे गए थे, तो यदि इस रेशियो के साथ हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3, ठीक है। तो अब आपका जो ये सॉल्यूशन हो गया, ये डायग्राम कुछ इस तरह हो गया, देखिए समझिएगा। अब जो फाइनल आपको सॉल्व करना है वो ये करना है। ये एंगल आपका 30 डिग्री, ये एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है। अब समझिए, ये आपके पास है √3, ठीक है। ये कितना है आपके पास 1, और इधर ऊपर पूरा कितना है ये 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। ये रेशियो लिखे हुए हैं जो अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, हमें कितना उधर 78 मीटर की दूरी दी थी। ये जो हमें √3 है, √3 की वैल्यू कितना दिया है, 78, ठीक है। आप क्वेश्चन में देखिए, समझ में आएगा आपको। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें कितना ऊंचा बनाया जाए, तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू 2 की। तो हम अगर इधर वाले को 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप यूनिटरी मेथड लगा के भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर 2/√3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी हमें 2/√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कट गया। अब मतलब 2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, जो हमें ये रेशियो 2 का चाहिए, कितना ऊंचा उठाया जाए, उसकी वैल्यू क्या होगी, 72 × 2 अपॉन में √3। अब ऐसा कोई आंसर तो है नहीं, तो क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया 3। अब 3 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो 26 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 26 2 जा 52, और √3 आगे है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप क्वेश्चन को सही से देखिए, समझिए और अपने से एक बार ट्राई कीजिए, फिर देखिए मैं कैसे आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। A vertical pole and a vertical tower are on the same level of ground in such a way that from the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 30 degree. If the height of the tower is 76 meter, then find the height of the pole in meter, ठीक है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास एक पोल है और एक टावर है, ठीक है। ये मान लीजिए पोल है और ये आपके पास टावर है। तो कह रहा है कि पोल के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा, 60 डिग्री। तो मान लीजिए कि ये पहले ऐसे एकदम यहाँ से सीधा देखा जा रहा था, और फिर ये एंगल चल के ऐसे चला गया, तो ये एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि पोल के टॉप से टावर के बॉटम पर, पोल के ये देखिए, ये सीधा देगा, फिर वो ऐसे मर्ज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये एंगल आपको कितना बन रहा है, 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसकी पूरी हाइट आपको कितनी गिवन है, 76। तो उसको मैं राउट डाउन नहीं रखता, लेकिन आप समझ जाइए पूरी टावर की हाइट ये 76, ठीक है। अब जो हमें काम करना है उस पर ध्यान दीजिए। अब इस बात को समझिएगा। आप एक बात बताइए
यदि मैंने आपके सामने ये दो ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, क्या खींच दी? पैरेलल लाइन, ठीक है, ध्यान दो भाई, पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा, और एक मैंने ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? यही होता है। ये अगर आपको x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x डिग्री, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई, तो अब आप मुझे बताओ, ये 30 डिग्री है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो आप बताओ मुझे ये 30, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब आप देखिएगा, ठीक है, इस 30 का अब हमें यूज नहीं है, ये 30 में हमें इससे इसका काम हो गया। अब समझिएगा, आप मुझे बताइए tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? तो आपने कहा √3/1। अब आप मुझे बात बताइए, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, जो लेंथ ये है वही है, ये √3 है, ये 1 है, तो इसको अब आप बताइए, ये दोनों एक साथ लिखे गए हैं और ये दोनों रेशियो एक साथ लिखे गए हैं, तो इसको √3 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? √3 से। तो जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √3, क्योंकि ये दोनों रेशियो एक साथ है, ठीक है। अब सारी चीजें सही होगा। तो अब जो आपका फाइनल डायग्राम रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, ये आपका टावर हो गया, ये आपका पोल हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपका डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आप इस चीज को समझिएगा, ये आपका कितना है? 30, ये कितना है? 60। जो काम की बात है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपकी लेंथ हो गई √3, ये लेंथ आपकी √3, ठीक है, और ये 1, तो ये इतनी भी 1 हो गई, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो गई? 3 हो गई। अब आप मुझे पूरी बताइए, आपके रेशियो के हिसाब से 3 + 1, ये पूरी हाइट कितनी हो गई? तो आपने कहा सर 4 हो गई, लेकिन 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 76 गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करनी है? ये वाली वैल्यू, भाई पोल की हाइट ये कितनी है? 1 रेशियो में 1 है, तो 1 रेशियो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों? ये 19। तो यही 19 आपका आंसर होगा, यही 19 मीटर हाइट ऑफ द पोल होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? बी ऑप्शन सही है, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। The angle of elevation of the top of a tall building from the points M and N at the distance of 72 meter and 128 meter respectively from the base of the building and in the same straight line with it are complementary, ठीक है, angle complementary the height of the building, ठीक है बच्चों। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। होप करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, पढ़ा भी होगा। समझिए क्या कह रहा है कि एक इमारत मतलब बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसे इसके फुट से, ठीक है, इस बिल्डिंग के फुट से 2 पॉइंट, एक मान लीजिए ये पॉइंट है जिसका नाम है M, और इसके आगे एक पॉइंट है जिसका नाम है N, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, इमारत के टॉप पे वो कितने, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। अब 2 बातें ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? पूरक कोण, पूरक कोण एंगल, ठीक है। ऐसे एंगल जो जिनका सम क्या हो, मतलब एक एंगल x है, एक एंगल y है, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 90। तो यदि एक को हमने थीटा लेट किया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। भाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस x, तो इसको हमने थीटा बोल दिया तो 90 माइनस थीटा। तो अब बात ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैंने इसको कह दिया कि ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, तो आप मुझे ये बताइए थीटा बड़ा है या 90 माइनस थीटा बड़ा है, इसको देखकर। तो बच्चों अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। देखो जैसे जैसे हम टावर के पास में जाते हैं, ठीक है, वो एंगल बड़ा होता है, ठीक है, अगर टॉप को देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझे कि हमारा थीटा इज ग्रेटर देन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। पर एक थीटा हो गया, एक 90 माइनस, तभी दोनों का सम कितना होगा? 90, ठीक है। लेट कर लो, इनकी नेमिंग दे दो A, B और ये M और N दे दिया, ठीक है। अब बात को समझना है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें ध्यान दो, ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल AMB में tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेट एज्यूम कर लो, इसको हाइट को हमने एज्यूम कर लिया h, तो ये हो जाएगा h अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये। अब देखो वो बोल रहा है साफ साफ क्वेश्चन में कि इसके ये जो इमारत है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बॉटम से यहाँ से एक पॉइंट M है, कितना है M, जो कि कितने की डिस्टेंस पे है? 72 की डिस्टेंस पर है, ठीक है। और एक दूसरी डिस्टेंस दी है पूरी, यहीं से दी है, ठीक है, यहाँ से 128 दी है, यहाँ से 128 की गलती मत करना, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी, पहले इसको रफ कर लो, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी दी है ये 128 दी हुई है, ठीक है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको 128 कर देंगे तो गलत हो जाएगा।
आपको अगर ये लिखना है तो आप 128 में 72 को माइनस कर देंगे तो 56 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ये वाले ट्राइंगल में अगर आप टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आपका आ जाएगा एच अपॉन में 72, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ट्राइंगल में ए बी एन में अगर आप 10 एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा एच अपॉन में 128। ये आपकी, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन में 128, ठीक है। अब आप एक काम करिए, ये इक्वेशन कर दीजिए सेकंड, ध्यान से समझते जाओ, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं, अब आप समझिए। मैं ये कहता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। एलएचएस का मल्टीप्लाई एलएचएस में हो जाएगा, आरएचएस का मल्टीप्लाई आरएचएस में हो जाएगा। तो tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन 72 मल्टीप्लाई h अपॉन 128, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1, तो 1 इज इक्वल्स टू हो गया h स्क्वायर अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 128। तो यहाँ से कुल मिला के आपके h की जो वैल्यू आ गई वो इधर ये जाके यहाँ पर आ जाएगा, फिर रूट, तो अंडर रूट के अंदर 72 मल्टीप्लाई 128, ठीक है बच्चों। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है समझिएगा। आप 72 को फर्दर ब्रेक कर लीजिए 8 इंटू 9 में, ठीक है। इसको भी 8 के मल्टीपल में ब्रेक कर लीजिए, 8 1 जा 8 16, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारी हाइट आई, अब देखिए 8 और 8 मिलके बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट है, ठीक है। 9 3 होता है, 16 किसका होता है 4 का, बात समझ में आ रही है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, तो आपकी जो हाइट निकल के आ गई वो कितना आ गई बच्चों 96। अगर आपको इधर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं इधर कर देता हूँ, ये वाला स्टेप यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपकी हाइट जो हो गई वो 8 इंटू 3 इंटू 4 हो गई, ठीक है। तो जब आप इनको हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा 96, जो कि आपका क्वेश्चन है, आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की ट्रिक भी होती है, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट कुछ बच्चों को याद होता है तो आप उसको भी देख लीजिए, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। होता है h इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए बी, ठीक है, जो कि आपको पता है। ये देखिए, अगर मैं इसको a नाम दे दूं और इसको b नाम दे दूं, ठीक है, ये डिस्टेंस a हो गई, पूरी डिस्टेंस b होगी, तो क्या बेसिक से भी तो यही आया है, ठीक है। तो आप बस ये ट्रिक याद रखिए, बाकी बेसिक का लास्ट स्टेप ही ट्रिक कहलाता है, ठीक है। मैंने यहाँ बता दिया, इसको a इसको b मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करने का तरीका यही है। आपका आंसर कितना आएगा 96, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप पहले ट्राई करिए और फिर हमारे सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ देते हैं। A and B are 2 points on the same side of a tree 50 meters apart. The angle of elevation of these points to the top of a tree are 60 degree and 30 degree respectively. What is the 40% of the height of the tree? ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन आसान है ये भी, ठीक है। क्या कह रहा है, सबसे पहले एक ट्री है ये, ठीक है, ये क्या है आपका ट्री है। अब ट्री से 2 पॉइंट है, ठीक है बच्चों, कितने पॉइंट है 2 पॉइंट है। अब वो पॉइंट कुछ भी है, ए और बी है, तो मान लो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस वो ये कह रहा है कि ए और बी आपस में ये दोनों, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है 50 मीटर अपार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 50 है, तो अभी इसको एकदम अलग लिख दो, ठीक है। ये इतनी दूरी की बात कर रहा है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, वो कितना हो रहा है। अब देखो 2 एंगल दिए हुए हैं, बात को समझना। अब 30 और 60, तो बच्चों ना एक कॉमन सेंस भी अगर लगाओगे, कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो इसको 60 करोगे या इसको, तो इसको करना, ठीक है, क्योंकि ये टॉप पर देखना है और किसके पास है, ट्री के पास में है। तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। एंगल रखने की गलती मत करना, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। tan 60 की वैल्यू √3/1, ये दोनों रेशियो एक साथ लिखे गए। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, ये दोनों रेशियो एक साथ लिखे गए। अब तुम खुद बताओ, एक जगह ये हाइट √3 होगी, एक जगह 1, ऐसा कैसे हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3। इस रेशियो को √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी किससे मल्टीप्लाई करना, √3 से। तो जो तुम्हारा फाइनल डायग्राम बन गया वो कुछ ये हो गया कि ये ट्री है, ठीक है, ये दो तुम्हारे एलिवेशन आ गए, ये तुम्हारा 60 और ये हो गया 30, अच्छे से समझते जाना। अब जो फाइनल रेशियो हो गया है तुम्हारा, ये हो गया √3, ठीक है।
इतना हो गया 1 और पूरा का पूरा कितना हो गया 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2। लेकिन समझो तुम्हारे 2 की वैल्यू को कितना कह रहा है 50, भाई 2 को वो कितना कह रहा है 50 कह रहा है, कितने से मल्टीप्लाई कर रहा 25 से, कितने से मल्टीप्लाई 25। तो तुमसे पूछा क्या है पेड़ की ऊंचाई, तो तुम्हारी पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी इतनी, तो तुम भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से। लेकिन इस ये हाइट आ गई तुम्हारी, ठीक है इसकी, लेकिन इसका कितना पूछ रहा है कितना 40%। 40% का मतलब क्या होता है बताओ, 40% को क्या लिख सकते हैं भाई 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा, तो मल्टीप्लाई 2/5। आप 5 से इसको कैंसिल कर दो, तो 5 2 जा 10, 10√3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों, और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं ऊपर। लेट ए एंड बी बी टू टावर्स विद द सेम बेस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए एंड बी आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। कह रहा है कि एक सेम बेस से, मान लो ये सेम बेस मान लिया, दो हाइट की क्या है, तो बोले 2 मीनारें हैं, बिल्डिंग है, तो एक मान लो ये ए हाइट की मान ली और ये बी हाइट की मान ली। कहीं नहीं बोला है कि ए बी इक्वल है, तो एक बड़ी बना दी और एक छोटी बना दी। अब ए और बी मतलब ये जो जिनके ये सेम बेस है, इसके मिड पॉइंट, मान लिया ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसको, ये 1 नहीं लिखा हुआ, यही डिनोट कर रहा है कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। अब यहां से इसके टॉप पर, ठीक है, और यहां से इसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, ये ऊंची बिल्डिंग है तो इसको देखने के लिए ज्यादा एंगल लगेगा, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, और ये एंगल आपका कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों की हाइट का रेशियो बताना है, तो ठीक है, देखो हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं और रेशियोज करेंगे तो हमें डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और 1, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने कहा था कि जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, ठीक है, बट क्या है कि एक जगह ये √3 लिखा है, एक जगह 1 लिखा है, तो हमें, और ये दोनों रेशियो एक साथ लिखे गए थे और ये दोनों रेशियो एक साथ लिखे गए थे, तो अगर इस 1 को हम √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके साथ भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों की जो हाइट का रेशियो आ गया वो क्या आ गया 1:√3, 1:√3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम अपना 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई कि सीढ़ी और दीवार के बीच, ध्यान से पढ़ना बच्चों, सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। देखो एक सीढ़ी, पहले एक दीवार है, ठीक है, वॉल है, ऐसे एक सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये है सीढ़ी, ये है दीवार, इसके बीच का कोण कितना बन रहा 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो सीढ़ी है आपकी 20 मीटर की, तो इसको एकदम दूर लिख दो, अभी इससे कोई मतलब नहीं, हमें रेशियो में खेलना है, ठीक है। तो अब समझो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आओ। देखो अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है हाइपोटेनियस, ये वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, लंब, परपेंडिकुलर भाई लंब कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ये हमें मतलब ये लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों पी एच और एंगल में क्या याद आता है आपको साइन थीटा p/h, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यदि अगर इसमें तुम साइन थीटा लगाओगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हाफ, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2, 2 को वो कितना कह रहा है 20, मतलब 2 के आगे वो क्या चिपका रहा है 0 चिपका रहा है, 20 कर दे रहा, तो हम भी 1 के आगे क्या चिपका देंगे 0, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10। तो बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है बच्चों, राइट डाउन कर लीजिए। मजा आया, कमेंट में यस और नो बोला करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखिएगा, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। फ्रॉम द हेड ऑफ ए 180 मीटर हाई प्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड बोट। 180 मीटर है बेटा। इंग्लिश का क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा राइट होता है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो हिंदी के लैंग्वेजेस में हो जाती है, तो उसको आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे 180 मीटर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। बाकी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए ये जहाज है, ठीक है,
ये जहाज की ऊंचाई कितनी है 180 की, तो 180 को बहुत दूर अभी लिख लो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया जहाज, ठीक है। इधर कहीं एक जगह नाव है, ये क्या है आपकी नाव है, ठीक है। तो जहाज के हेडेक से ये मान लीजिए एकदम सामने ये देख रहा था, लेकिन क्या हो रहा है कि ये नाव को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल ऐसे झुक जा रहा है यहाँ पे देखने, तो मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री दिया। अभी मैंने आपको बात समझाई कि ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा। अगर कोई ऐसे क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बस अपना क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या करना, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3/1, ठीक है। ये रेशियो आ गया। वो √3 को √3 ना कह के कितना कह रहा है 180 कह रहा है, क्या कह रहा है वो √3 की वैल्यू को कह रहा है कि 180 है, ठीक है। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है 1 निकालना है, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे √3 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 1, हमें यही 1 तो चाहिए था, तो इधर भी √3 से डिवाइड। पर ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं बच्चों, वो 180 √3 है आपके ऑप्शन में, ठीक है। 180/√3 नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे √3 का डिवाइड। √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 60, तो आपका फाइनल आंसर होगा 60√3, ठीक है बच्चों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए, आप अपने से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के ऊपर से प्रकाश स्तंभ के आधार के विपरीत दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, जहाजों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है बच्चों। आपको आंसर राउंड ऑफ में देना है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं, इसका मतलब √3 की वैल्यू वगैरह रख के √2 या √3 जो भी होगा उसको रख के वो बताना चाह रहा है, ठीक है। आप मान लो ये आपका जहाज का स्तंभ है, लाइट हाउस है, ठीक है, प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे डायग्राम में बनाया जाता है, अदरवाइज ये ऐसे होता है, ठीक है। इस तरह से आपका लाइट हाउस है, ठीक है। इसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी अपोजिट साइड, तो मान लीजिए ये इतनी अपोजिट साइड इधर और ये इधर अपोजिट साइड, ठीक है, ठीक है। इसके टॉप ये है, यहां से पहले इधर देखा जा रहा होगा, ठीक है, और इधर से इधर अपोजिट साइड में, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है, ठीक है, और ये मान लो इतनी दूर है, तो ये एंगल बहुत सही से रखना, ये एंगल और ये एंगल देखो, ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ये कितना आपका मान लेते हैं ये 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसको मान लिया 30 डिग्री, ये 60 तो ये भी 60, क्यों, क्योंकि बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ये 60 तो ये 60, ये 30 तो ये 30, बस डायग्राम हमारा बन गया। अब हमने रेशियो पर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ जाओ, अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा √3/1, ये दोनों रेशियो एक साथ लिखे गए। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये दोनों रेशियो एक साथ लिखे गए। अब आप खुद बताइए, ये जो लाइट हाउस है ये एक बार √3 होगा, एक बार 1 नहीं होगा, दोनों सेम होगा, तो हम क्या करते हैं इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका डायग्राम बन जाएगा वो बेसिकली ये बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गई आपकी √3, ये हो गई 1 और ये हो गया 3, ठीक है बच्चों। अब आप खुद बताइए, क्वेश्चन में दिया 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, आपको √3 की वैल्यू कितनी दी है 120 दी है, मतलब √3 की वैल्यू अगर हमें 120 गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इससे और इसके बीच की दूरी कितनी है 4 की, तो हम इसको क्या करते हैं 4 बना लेते हैं। 4 कब बनेगा, जब इसके नीचे √3 कट जाए, तो 4/√3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/√3 से इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 4, हमें 4 की वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ये है, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब √3 से √3 क्या कर लिया हमने, कैंसिल कर लिया, मतलब रेशनलाइज कर लिया, तो 3 से 3 हो जाएगा और 3 से इसको कट करेंगे तो 40, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 160√3। और आप देखेंगे कि ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर तो नहीं है, मतलब क्या है कि आप कुछ मत करिए, √3 की वैल्यू को पुट कर दीजिए 1.73, डेसिमल के 2 डिजिट तक आप पुट करिए, आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। देखिए अब मैं मल्टीप्लाई मान लीजिए अगर अप्रॉक्स में इतना कर दूं 160 मल्टीप्लाई 1.7, तो पॉइंट हटाया, 0 बड़ा 0 कैंसिल हो गया,
16 इंटू 17, 7 6 42, 7 7 6 13 14 17 1 1 2 3 372 के अप्रॉक्स 272, तो अप्रॉक्स में क्योंकि इसके आगे अभी 732 ये वैल्यू होती है, तो 272 के अप्रॉक्स 277, तो 277 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये राउंड ऑफ में बताना है, ठीक है बच्चों, ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, √3 की वैल्यू रख लेना, और आपके पेपर में अगर √3 तक आता है तो ये भी आंसर सही है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको शुरुआत बताया था, आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट आगे 10 क्वेश्चन हम हाइट एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? The foot of a ladder 25 meter long is 7 meter from the base of the building. If the top of the ladder slips by 4 meter, then by how much distance will the foot of the ladder slide? ठीक है बच्चों, आप हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए और इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन को ये मेथड से मैं कराऊंगा कि आपको मैथ से मोहब्बत हो जाएगी। यदि आपको इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इसके सॉल्यूशन को करने के बाद यदि ऐसा ना लगे कि मैथ इतनी अच्छी है, मैथ इतनी आसान है, मैथ इतनी प्रिय है, तो बच्चों आप उसके बाद कमेंट में अपना राय दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। ये बना ली भाई हमने सीढ़ी। ठीक है, इसका फर्श इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। ये मान लो बिल्डिंग बना ली इमारत, ये कितनी दूरी पर है? 7 दूरी पर है। ठीक है, ये डार्क कर लूं। ठीक है, 7 मीटर की दूरी पर है, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, अब देखो, जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है, तो ये जो साइड आएगी, अब देखो तुम्हें इतनी चीजें लर्न चाहिए, इसलिए तो मैं कहता हूँ कंप्यूटर पे तुम्हारा पेपर है, कंप्यूटर पे जब आप करते हो सॉल्व, तो काफी आपको बैकग्राउंड स्टडी मजबूत होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड स्टडी क्या कहती है कि ट्रिपलेट्स आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कुछ ट्रिपलेट्स मैं राइट डाउन कर देता हूँ, 3 4 5, लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक है, आपका हो गया 5 12 13। ठीक है, 7 24 25 8 15 17। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आपका हो गया 20 21 29। ठीक है, 7 24 8 15, अभी बहुत सारे होते हैं, 11 60 61 भी होता है, पर आप इतने लर्न रखिए। ठीक है, इतने तो आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट। और ये भी ट्रिपलेट है, इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होते हैं। जैसे 3 4 5 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 8 10 भी ट्रिपलेट होगा, 10 24 26 भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो ये और इनके मल्टीपल भी होते हैं। इसी तरह से आप कई सारे बना सकते हैं, पर इतने आपको मस्ट लर्न रहने चाहिए पेपर में, पेपर देने से पहले। तो आप मुझे बताइए, जब इतना पढ़ेंगे तो हमारे ये वाली हाइट कितनी आनी है? तो आप कहेंगे सर ये 24 आ जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आप इसको 4 मीटर, यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाए, भाई ये क्या है? आपकी दीवार है। ये जो सीढ़ी यहाँ थी, ये फिसल के यहाँ आ गई। ठीक है, तो फुट भी इसका खिसक जाएगा। पहले फुट मान लो बी पर था, तो अब फुट फिसल के कुछ सी पर आ गया है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, इस तरह से समझ लो। ठीक है, ये सी हो गया, ये आपका पॉइंट बी था। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से था। ठीक है, पहले सीढ़ी ये थी, अगर इसको मैं बी डी नाम दे दूं, तो इसे भी डी नाम देना पड़ेगा, और इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं पी। ठीक है, तो ए बी डी आपका ये, अब आपका ये। अब आप मुझे बताइए, अगर टोटल 24 थी और ये 4 मीटर फिसल गई है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 20 आ जाएगी। सीढ़ी अगर पहले 25 थी, तो अभी भी सीढ़ी कितने की होगी? 25 की ही होगी। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया, तो वही पूछ रहा है कि सीढ़ी कितनी फिसली, और ये तो आपको पता है ना 7, इतनी लेंथ पता है आपको 7। अब आप मुझे बताइए, कोई ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, और आपकी साइड किस तरह से गिवन है? ये 25 गिवन है और ये 20 गिवन है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये 5 ये 4, तो ये कितनी आएगी? 3। देख लीजिए। यदि अभी मैंने बोला कि ये और इनके मल्टीपल ट्रिपलेट हो, तो अब 5 को कितना लिखा है? 25, कितने से मल्टीप्लाई? 5, तो सारे रेशियो किससे 5 और ये भी 5, तो 5 4 20। देखिए ये 20 गिवन है। ठीक है, ये 20, आप सिर्फ इतने पर फोकस करिए। ठीक है, इस चीज पर। ठीक है, 20 25 20 25 हो, तो ये कितना देगा? 15। तो पूरी लेंथ ये आपकी कितनी आ जाएगी? 15। और ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8। और इतनी ही क्या हुई है? स्लिप हुई है। बिना किसी फॉर्मूला लगाए आपने सेकंड्स में इसका आंसर दे दिया, तो यही 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है बच्चों, होप करते हैं आपको हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको बहुत ही अच्छा सेशन लगा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी अप्रिशिएशन को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको कमेंट को पढ़ूंगा। यदि आपको और किसी चैप्टर्स के जल्दी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे उस चैप्टर का कमेंट कर दीजिएगा। जो चैप्टर आपका वीक है उसको इंटरेस्टिंग वे में आप उसको जल्द सीखिए। ठीक है, अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन पर ही काम करते रहेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। आप अपने वीकनेस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आप दूसरों को बीट करते जाएंगे और टॉप कॉलेजेस में आगे पहुंचते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हम अपना सेशन यही एंड करते हैं। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। ठीक है बच्चों।